नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो जीके फर्स्ट पार्ट पेपर हुआ था उसके कंप्लीट 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन आज हम करवाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान में द्वितीयक प्रबलक का उदाहरण नहीं है। द्वितीयक यानी प्रथम तो हो गया जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, और द्वितीयक वो हो गया जिसके बिना जीवन भी संभव है। ठीक है, उदाहरण नहीं है तो कौन सा नहीं है? भोजन प्रथम द्वितीयक प्रबलक का उदाहरण नहीं है, ये प्रथम का है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए गए? तो कौन से प्राथमिक स्तर यानी ग्राम पंचायत। 12 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया 12 से, और प्लास्टिक मुक्त करने के उद्देश्य से किया गया स्वच्छ भारत अभियान का मिशन हिस्सा है, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं? तो क्या नाम उस अभियान का? गिव इन अभियान राजस्थान का है। नेक्स्ट देखो, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग नहीं लिया? कौन से देश ने नहीं लिया था? कनाडा ने इसमें भाग नहीं लिया था। कनाडा से फिलहाल थोड़े से अपने आप से टकराव चल रहे। बेगम बतूल बेगम को 2025 में किस श्रेणी में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो कौन से क्षेत्र में मिला इनको? ये मांड गायिका कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, मूल अधिकार। नेक्स्ट देखो, किस अधिगम में एक नया व्यवहार तो सीख लिया जाता है लेकिन तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक उसे दिखाने के लिए प्रोत्साहन न दिया जाए। उसको बोलते हैं अव्यक्त अंतर्निहित, या इसको बोला जाता है। ठीक है, अव्यक्त या अंतर्निहित कहा जाता है। ये टोलमैन का साइन या चिन्ह सिद्धांत कहलाता है। राजस्थान में निम्नलिखित पारंपरिक नृत्यों में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रख कर किया जाता है? कौन सा नृत्य होता है? ये भवाई नृत्य होता है। नेक्स्ट देखो, राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी इसके लेखक है, ध्यान रखना किताब के। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है? करणी माता का मंदिर, देशनोक, बीकानेर। किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसे जैविक और मानसिक दोनों दृष्टियों से तीव्र परिवर्तन की अवस्था माना जाता है? यानी शारीरिक और मानसिक दोनों विकास तीव्र होता है। कौन सी अवस्था है वो? किशोर अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट देखो, 38वीं राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? कौन सा बना? अनंतजीत सिंह नरू का बना था। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 के सफल परीक्षण फील्ड मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया था राजस्थान के पोखरण जैसलमेर के फायरिंग रेंज में। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नहीं गिरती है इसमें से? गोदावरी नदी नहीं गिरती है। नेक्स्ट देखो, पंद्रह सौ छिहत्तर में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान, तो इसमें करना अपने सॉरी इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना, ये कि तापी नदी नहीं गिरती है, गोदावरी तो गिरती है। ठीक है, इसमें राइट क्या करना ना? तापी नदी करना। नेक्स्ट देखो, तापी नदी नहीं गिरती। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो मुगल सेना का मुख्य सेनापति था मानसिंह प्रथम। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो अम्बेरी उदयपुर में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? दरार घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है?
तापी, तुंगभद्रा, यमुना, कृष्णा। तो कौन सी नदी है जो दरार घाटी से या रिफ्ट घाटी कहा जाता है उससे बहती है? तो ये नदी है अपने तापी नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हिलगार्ड और एटकिंसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक है, सीखने को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त रिक्त स्थान भरे। तो उपयुक्त इसमें आ जाएगा व्यवहार। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखो आपके लिए दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लिनलिथगो। राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर की लंबाई है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान एरिड वेस्टर्न प्लेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है अपना? तो ये बाड़मेर शामिल है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई शिक्षक अनावश्यक रूप से सख्त हो और छात्रों को अनुचित और कठोर दंड देता हो तो उसके व्यवहार के कारण छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार विकसित हो सकता है? सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है इसमें से। कौन सा हो सकता है? विद्यालय से बालक अनुपस्थित रहना सीख जाता है, शुरू कर देता है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? तो गोवा राज्य में। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना और उनका मार्गदर्शन करना प्रमुख कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है या अप्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? तो सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी होता है, जिसका हमें पता नहीं लगता लेकिन लागू उसमें होता है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमरख महादेव क्षेत्र में की स्थापना की योजना बना रही, तेंदुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना की योजना बना रही। नेक्स्ट देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इजी क्वेश्चन था इसमें। राजधानी आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ए में 4 अमरावती हो जाएगा, हरियाणा की चंडीगढ़ हो जाएगी, और तमिलनाडु की चेन्नई, और सिक्किम की गंगटोक। 29 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी, ए ऑप्शन राइट होगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? तो दोनों मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी पर। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने में और किस स्थान पर मनाया जाता है? ये महोत्सव मनाते हैं जनवरी में, और कौन सा स्थान है? तो अपना बांसवाड़ा जिले में मनाते हैं। नेक्स्ट देखो, 1960 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी? कौन सी की गई थी? 1960 में कालीबंगा की। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? ताराचंद शर्मा, जो झुंझुनू के रहने वाले बिसाऊ गांव के मुंबई में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? पारा ठोस नहीं होती है। किशोरों के सामने आने वाले प्रमुख चुनौतियों में से एक चुनौती है मादक द्रव्यों का सेवन। इसका तात्पर्य क्या, मतलब क्या है? सबसे उपयुक्त चुनना है। इसका तात्पर्य किशोरों द्वारा सिगरेट, शराब, नशीली दवाओं जैसे हानिकारक पदार्थों के उपयोग से है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपके यहाँ दिया हुआ जैसे बांध दिए हुए एक साइड, बंद बारेटा बांध कहाँ पर है? बंद बारेटा भरतपुर में। पहले का ऑप्शन हो जाएगा 4, तो 1 में 4 किसके? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 36 नंबर में राइट। आगे ज़्यादा सोचना ही नहीं था, इसमें इजी क्वेश्चन था। चौथा, राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये बीकानेर में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बीकानेर में आयोजित हुआ 1 से 7 मार्च 2025 को। एक लड़के को शब्दों, अक्षरों, अन्य प्रतीकों को पढ़ने या समझने में कठिनाई होने से संबंधित विकार है, उससे संभव होता है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या है? कौन सी समस्या है? उसको बोलेंगे डिसलेक्सिया। कौन सी समस्या उसे? डिसलेक्सिया की समस्या उसे है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? यहाँ आपको ऑप्शन आराम से रीड करना, 40 नंबर का।
और एकदम राइट आ जाएगा इसमें, केवल ए डी शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, नहीं पूछा इसमें, देखना आराम से, वापस करें एक बार। तो देखो इसमें क्वेश्चन को आराम से रीड करें। पहले इसमें दिया है कि ये शिक्षार्थी विद्यार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है, बिल्कुल करता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य को परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है। प्रकृति की पूछा है इसमें, परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट देखो, ये तकनीकों को वर्णन करता है, आवश्यक ज्ञान देता है जिससे लक्ष्य को प्रभावी ढंग से, ये तकनीक का इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। इसका संबंध है शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करना, ये सीखने की प्रक्रिया को अधिक समझ को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य को परिभाषित करता है और शिक्षा दी जाती, जिनकी शिक्षा दी जाती है, लक्ष्य और उद्देश्य पूछा है क्या, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति, पहला राइट है, तो इसमें हो जाएगा बी और डी, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद है? 21 का 86 के तहत जोड़ा गया। थ्रस्टन की बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? संवेदिक गति, ठीक है, परसेप्चुअल स्पीड कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनुशासन का क्या अर्थ है? अनुशासन का अर्थ है नियम और विनियमों का ढंग से और सही तरीके से पालन करना। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग यानी थीम क्या थी? तो वन और भोजन। किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, उसकी रचना की? हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना भयावह मानगढ़ हत्याकांड से किस वर्ष हुआ था, इसे तुलना की जाती है? ये हत्याकांड हुआ था नवंबर 1913 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत। सहकर्मी से क्या तात्पर्य? सहकर्मी होता है समान आयु, स्थिति और क्षमता रखने वाले लोग, एक समान आयु के लोग। कौन सा निम्नलिखित में से कौन एक बीननी दो बींद के लेखक है? तो श्रीलाल नथमल जोशी एक बीननी और दो बीननी के लेखक है। नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? सुदर्शनगढ़। प्रयत्न व भूल के द्वारा अधिगम सिद्धांत 1898 में किसने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? प्रयत्न और भूल, ये थोंडाई का। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजरक वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट, बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सी एक शाही रेलगाड़ी जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विभाग विकास निगम की एक संयुक्त परियोजना है? कौन सी परियोजना है? पैलेस ऑन व्हील्स। नेक्स्ट देखो, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 43 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 11 रजत और 23 कांसे। निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ था? ये कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था, ध्यान रखना। कहाँ पर आयोजित हुआ? उदयपुर में। सेकंड था ये, दूसरी बार हुआ था भारत में। शैक्षिक मनोविज्ञान के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आज से निम्नलिखित में से कौन से है? कौन से आज से इसमें से है, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर देना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी एक गलत है। कौन सा? ए बी सी डी गलत है। इसमें कौन सा गलत है? डी। इससे क्या है कि शैक्षिक उद्देश्य नहीं, बाकी परिवार के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं, सुधारने में मदद जरूर मिलती है। बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकारों कुछ सामान्य विशेषताएं होती है जिन्हें अक्सर 4D या 4D कहा जाता है: विचलन, कार्यहीनता और खतरा। तीसरा कौन सा होता है? उसका नाम है व्यथा। कौन सा होता है? व्यथा। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो याद रखना है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, 44वें, और राज प्रमुख सहित 45वें। नेक्स्ट देखो,
बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था 1920 में थांडाई के द्वारा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में किसानों के विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? कौन सा है? agristack.gov.in। सिनकाफ निजान शिव किशन बिस्सा को 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो उनको मिला था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखो, सूची 1 को 2 से मिलान करना और आंसर देना है। ठीक है, सूची 1 को 2 से। अब सबसे पहले इसमें देखो, पैर है, पैरों में पहने जाते हैं, कौन सा आभूषण पहना जाता है? लंगर। सिर पर बोरला, गर्दन में आड़ और कान में झेला। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट होगा। नेक्स्ट देखो, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जनवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक कौन है? तो कर्नाटक है। हाल ही में चर्चा में रहा इसरदा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कौन से क्षेत्र में स्थित है? ये इसरदा बांध है सवाई माधोपुर और टोंक में स्थित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का 2025 संस्करण है, कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये अक्सर कहाँ होता है? मेहरानगढ़ जोधपुर में होता है। 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता? ये जीता भारत ने। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक ऋण शामिल है? तो शिशु श्रेणी में है, ध्यान रखना। राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया? कौन सा स्थल? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व चयनित किया गया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी बाह्य स्रावी ग्रंथि इसमें से नहीं है? तो पीयूष ग्रंथि या पिटूरी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 70, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन चोरा चोरी घटना के कारण अचानक रोक दिया गया? कौन सा आंदोलन रोका था? तो 5 फरवरी 1922, चोरा चोरी गोरखपुर। नेक्स्ट देखो, भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, कौन सा है? तो गगनयान। 2025 में तक इंसानों को इसमें भेजना था। निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? ALT F4, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, पावलोव का कुत्तों पर आमाशय स्राव का प्रसिद्ध प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है? कौन सा अधिगम था? पावलोव का परंपरागत, पुरातन, अनुगम या क्लासिकल सिद्धांत था, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जाएगा? कौन सी योजना के तहत करवाया जाएगा ये इलाज? ये आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत। निम्नलिखित यानी विशेषताओं का एक संयोजन है जो ये संकेत देता है कि कोई बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता रखता हो। इसमें हो जाएगी अभिक्षमता। समता से तात्पर्य अभिक्षमता। दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा पूरे शहर में छात्र कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई? तो कोटा केयर्स पहल शुरू की गई। भारतीय संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत बैठक होती है। अब तक भारत में 3 बैठकें संयुक्त रूप से हो चुकी है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 की शुरुआत में पारित पहले ग्रीन बजट में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ग्रीन फंडिंग शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखो, भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्न में से किसको देता है?
तो भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है। मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो कौन से खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। माला दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है उसको, और वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती, दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है, उसकी बोलने की शैली में विचलन है और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी है। उससे संभवतः है कौन सा विकार है? तो कौन सा विकार होता है इसमें? विकार है ऑटिज्म विकार। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने ऑटिज्म विकार से है। नेक्स्ट देखो, सीखना तब सही ढंग से होता है जब इससे संतुष्टि मिलती है और सीखने वाले को इससे खुशी मिलती है। यह थोंडाई के सीखने के किस नियम का समर्थन करता है? प्रभाव के नियम का समर्थन करता है। प्रभाव अगर सकारात्मक होगा तो उस कार्य को और करेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में अपव्यय को कम करना। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो इसमें जो वंचित है, सक्षम लोग है, वो अपने वंचित खिलौने वगैरह, प्लास्टिक के बर्तन वगैरह एक इस स्थान पे जमा करवाते, और गरीब और ऐसा लोग जिनका आवश्यकता अनुसार ले सके, ठीक है, उनके लिए खेल क्षेत्र या हम बात करें तो उनके लिए उपलब्ध करवाए जा सके सभी चीजें। नेक्स्ट देखो, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला था निहोन हिदानक्यो। नेक्स्ट देखो, कौन सा रणथंभौर का चौहान वंश का संस्थापक है? तो गोविंद राज थे। नेक्स्ट, ICAR राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? बीकानेर में जोहड़बीड़ में स्थित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल? प्रतिभा पाटिल, 2004 से 7। अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है, केवल कड़ी मेहनत करो और कोशिश करो, फिर कोशिश करो कि आदर्श वाक्य विद्यार्थियों को याद रखने चाहिए। सीखने का कौन सा सिद्धांत इस आदर्श वाक्यों को समर्थन करता है? कौन सा सिद्धांत करता है? तो ये करता है प्रयत्न एवं त्रुटि। प्रयत्न करो, त्रुटि होगी, फिर प्रयत्न करो। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा मापे जाने पर ऐसे बच्चे जिनका IQ कितने से ऊपर है तो उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे माना जाता है, तो 130 से ऊपर वाले बच्चे। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, नंद समंद बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो ये बनास नदी पर निर्मित है। नंद समंद बांध कहाँ पर है? बनास नदी। नेक्स्ट देखो, सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था है, कौन सी होती है? चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। निम्न में से इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर कार्य करने वाला पहला व्यक्ति BF स्किनर था। पहला व्यक्ति कौन था? तो BF स्किनर। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किसके द्वारा तैयार की जाती थी? पंचवर्षीय योजना चली थी 1952 से 2017 तक रही थी, और योजना आयोग द्वारा चलाई जाती थी। अब इसका नाम क्या कर दिया? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है? राजस्थान की पूछा है तो कौन सी है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने की उस विधि का नाम बताएं जो बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं के निदान के साथ साथ उपचार भी प्रदान करती है। ये विधि तो वैसे उपचारात्मक लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सटीक सही आंसर हो जाएगा नैदानिक विधि। मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में कहां पर आयोजित हुआ? अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन हुआ था भरतपुर में। नेक्स्ट देखो, कक्षा में अनुपस्थिति को रोका जा सकता है, सबसे उपयुक्त आंसर देना आपको। अनुपस्थिति के कारणों को समझना, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 100, वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किसके किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए? तो कहाँ से बनाए गए थे? अन्ना सागर झील के किनारे बनाए गए थे। ठीक है, इनको ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए। आपको क्या करना है? आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसमें आपको सर्च करना है पॉलिटिकल, नीचे जगह थोड़ी सी देनी और GK लिखना है, ध्यान रखना। मैं के नीचे लिख दूं,
ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आपको अवेलेबल हो जाए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार साथियों।